जन आक्रोश रैली का शुभारंभ कांग्रेस ने दिखाया जन समर्थन कदम। वार्ड नंबर 19 में कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित जन आक्रोश रैली का शुभारंभ कांग्रेस प्रत्याशी धर्मेंद्र सिंह एडवोकेट गुजरात हाईकोर्ट बड़ोदरा के नेतृत्व में किया। यह कार्यक्रम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित भाई चावड़ा के मार्गदर्शन में शांतिपूर्ण एवं उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, स्थानीय नागरिकों और समर्थकों ने भाग लिया। इस दौरान वक्ताओं ने जन समस्याओं, महंगाई, बेरोजगारी और स्थानीय विकास से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। धर्मेंद्र सिंह एडवोकेट ने जनता से सीधा संवाद करते हुए भरोसा दिलाया कि वार्ड 19 के समग्र विकास और नागरिकों के अधिकारों के लिए वे पूरी मजबूती से आवाज उठाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित भाई चावड़ा के संदेश को उपस्थित कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया गया, जिसमें संगठन को मजबूत करने और जनता के हित में संघर्ष तेज करने का आह्वान किया। रैली के माध्यम से कांग्रेस ने यह स्पष्ट किया कि पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जनता की आवाज को बुलंद करती रहेगी। वी न्यूज मीडिया के लिए अनिल कुमार विश्वकर्मा। मोटरसाइकिल है के साथ में ज्वाइन आ जाओ बच्चे लोग आ जाओ। चलो कांग्रेस 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 पार्टी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी राहुल गांधी। चलो बाइक लेने जोड़ा ही हो भाई, चलो बच्चा बाइक ले लो। सर दो सब भी में आपको एक मिनट अरे उल्टा ले ले बस करा नहीं भाई, बस चलो और निकली। हाँ चलो। मैं विजय कुमार विश्वकर्मा, बी न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर आपका नाम क्या है? मैं धर्मेंद्र सिंह राजपूत, पेशे से एडवोकेट हूँ और कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। तो सर आज जो है बड़ोदरा डेयरी के पास में जन आक्रोश यात्रा परिवर्तन का शंखनाद हुआ। हमें चिंता है, हमें अंदर में एक ज्वलंत भावना है कि जो अधिकार जनता का है वो भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आवाज़ आ नहीं पा रही है और सरकार निकम्मी हो गई है। कॉरपोरेशन तो महज ठग बन गया है, चोर बन गया। आज भी आपके सामने रोड टूटे हुए हैं और इलेक्शन आने वाला है कॉरपोरेशन के, जिसके माध्यम से आज ये रोड तोड़ने की क्या ज़रूरत थी? आखिर 2 महीना पहले भी कर सकते थे। आज ये जनता को लूट पर लूट, लूट पर लूट और मच्छर
डेंगू, मलेरिया, ये बीमारियों का बड़ोदरा शहर बना दिया गया है, ये बीमारियों का गुजरात शहर बना दिया गया है। नगरों में पानी की कमी है, जनता में आक्रोश, और चरस, गांजा, अफीम की यहाँ बिक्री बढ़ गई है, हर दारू बिक्री इतनी बढ़ गई है। तो कहने का मतलब ये है कि जनता में आक्रोश है, मगर सरकार उनको डरा कर, उनको धमका कर और उनको पुलिस केस के द्वारा कैसे जेल में डाल दिया जाए। मैं तो एडवोकेट हूँ, मुझे कोई डर ही नहीं लगता है। तो सर आप ये बताइए, ये कारपोरेशन के जो आला अधिकारी हैं उनसे उनके लिए आपकी कैसी प्रतिक्रिया रहेगी? मेरी प्रक्रिया रहेगी कि जो आईएएस अधिकारी जो कॉरपोरेशन के हेड होते हैं, ये ऐसे घोड़े आ गए हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गधा समझते हैं। ये गधा हैं और वो घोड़े बन गए हैं, और ये गधा घोड़े पर सवारी करना चाह रहा है, घोड़ा मानेगा नहीं। यानी सिविल सर्वेंट भी अपना काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो गधे हो चुके हैं। सर ये बताइए, जन आक्रोश यात्रा में जो है प्रदेश के कौन कौन से नेता के आने की संभावना है? हमारे माननीय मुकुल वासनिक साहब, रामकृष्ण ओझा साहब जो एआईसीसी के हैं, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमित भाई चावड़ा साहब, विरोध पक्ष नेता चौधरी साहब और बत्तू भाई, ये और ऋत्विक जोशी प्रमुख, ये मुख्य अतिथि हैं। आक्रोश यात्रा के दौरान आप लोगों को या पब्लिक को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश केवल और केवल ये देना चाहता हूँ, समय अब चुनाव का भी आ रहा है, इस बार कॉरपोरेशन में जनता से मेरा आग्रह है कि बदल डालो, और अब नहीं तो कब, और ऐसा नहीं तो कैसा। जी, तो सर जो है आने वाले चुनाव में जो है कांग्रेस पार्टी की कैसी तैयारी रहेगी विधानसभा में? मैं खास करके 19 नंबर वार्ड का मैं जवाबदारी के साथ कहता हूं कि 19 नंबर वार्ड में अगर कॉरपोरेशन इलेक्शन होता है तो 19 नंबर वार्ड चारों उम्मीदवार कांग्रेस के जीतेंगे, और बड़ोदरा में हम मेयर बनाने की स्थिति में आएंगे। सर एक जो है लोकसभा में एक वंदे मातरम पर सर कुछ जो है लोग गहमा गहमी मची हुई है, सर उस पर आपका क्या है? देखिए, वंदे मातरम की जो बात आपने किया, मैं बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, खुद नहीं कहना चाहिए, आई एम ए क्वालिफाइड पर्सन, आई एम ए एक्स सोल्जर, मैं कारगिल लड़ चुका हूँ। वंदे मातरम की भावना, तब त्याग, बलिदान और साहस मुझसे ज़्यादा और ये क्या समझेंगे। मैं कारगिल का योद्धा हूँ, 1896 की वंदे मातरम की बात है। अरे आप 100 साल पहले की बात कर रहे हो, उस समय आप थे नहीं। कितने आपके लोग हैं कि वंदे मातरम के नाम पर फांसी हुआ है, जेल हुआ है? एक भी नाम बता दें भारतीय जनता पार्टी। और जो मरते हैं लोग, हमारे ही लोग जेलों में सड़े हैं, हमारे ही लोग आज़ादी के आंदोलन। आज वंदे मातरम की बात आती है, अरे हम कारगिल के योद्धा दुश्मनों को मार कर आए हैं, और आप हमारे लोगों को दुश्मन बना रहे हैं। जी, एक सवाल और है सर, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता कहते हैं कि वंदे मातरम की कुछ पंक्तियां जो है काट दी गई हैं, सर उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मैं एक विशेष तौर पर कहना चाहता हूं कि ये अनपढ़ों की पार्टी है, बलात्कारी जनता पार्टी है, भारत जलाओ पार्टी है। ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, ये उग्रवाद तौर के आदमी है। मैं चैलेंज देता हूं, आई एम ए क्वालिफाइड पर्सन, लेट बीजेपी पर्सन कम एंड टॉक टू मी, आई एम चैलेंजिंग देम एंड दे आर क्लैरिफाइंग कि वंदे मातरम के उनके बंदे का मतलब नहीं है, और मातरम का अर्थ क्या होता है उनकी जानकारी नहीं है। सर जनता महंगाई से जूझ रही है, उस पर आपका क्या कहना है? आपकी पार्टी की कैसी तैयारी है आगे आने वाले चुनाव में? हमारे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो मुख्य राहुल गांधी जी हैं, तब त्याग, बलिदान और साहस की मूर्ति हैं, और घर घर बिना डर का, और वही एक व्यक्ति है आज हिंदुस्तान में जो सरकार को चैलेंज दे रहे हैं। उनको डर नहीं है, और वह व्यक्ति ही बदलाव लाएंगे, और गरीबों का मसीहा, गरीबों का अगर बाबा साहेब अम्बेडकर, मैं कहता हूँ गरीबों का बाबा साहेब अम्बेडकर है तो राहुल गांधी जी हैं। सर एक क्वेश्चन और मेरा है, सत्ता पक्ष कहता है कि जब असेंबली में चर्चा होती है किसी चीज़ पर, तो उसमें जो है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाहर चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं? सर इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा एक ही बात कहना है कि हमारे जो राहुल गांधी जी पर ये लोग आरोप लगाते हैं कि विदेश में जाते हैं, उसी दरमियान हमारे नरेंद्र दामोदर दास प्रधानमंत्री जो देश के हैं, कितने बार फॉरेन गए हैं, इनके कितने पैसे खर्चे हुए हैं? अगर ये आंकड़ा लिया जाए तो लाखों नहीं करोड़ों लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, और कुछ ज़रूरी काम होता है। ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी मीन्स ही हैज़ गॉन फॉर सर्टेन जॉब। जर्मनी में गए, वहाँ भी उनका एक कुछ रिक्वायरमेंट है, और सरकार को संदेश उन्होंने दिया। क्योंकि मैं तो साफ मीडिया के माध्यम से कहता हूँ कि जुडिशरी भी आज बंधन में है, जुडिशरी भी आज बंधन में है।
सर एक सवाल और है, विपक्ष हमेशा कहता रहता है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष या अन्य बड़े बड़े नेता ये सर राम मंदिर का दर्शन करने कब जाएंगे? जहाँ तक आप राम मंदिर की बात आपने प्रश्न कर दिया, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि सबके आराध्य हैं इसलिए प्रश्न करना जो है स्वाभाविक बनता है। मैं खुद ये कहना चाहता हूँ, सभी ने अपने घरों में मंदिर बना रखा है, पता नहीं ये भाजपा वाले श्री राम को कहाँ छुपा रखा है। जीते जी तो ये अपने माँ बाप को पूछते नहीं, इनके माँ बाप मर जाते हैं तो केवल ये फूल का माला पहना रखा है। ये भारतीय जनता पार्टी हमसे पूछे, मैं खुद राम का वंशज हूँ, धर्मेंद्र सिंह राजपूत खुद राम का वंशज, लौ का वंशज हूँ, मैं लौतम राजपूत हूँ। ये क्या बात करेंगे? इनकी औकात क्या है कि राम के बारे में बात करेंगे? राम सबके थे, सबके प्यारे हैं, डेमोक्रेसी कंट्री है, और उसमें ये बात का एक मंदिर और मस्जिद का विवाद करना चाहते हैं। सर पेशे से आप वकील हैं, एडवोकेट हैं गुजरात प्रदेश के, तो सर अगला जो है काशी विश्वनाथ और जो है मथुरा पे आपका क्या कहना है, आपकी पार्टी का क्या कहना है? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि स्कूल का निर्माण हो, शिक्षकों अच्छे शिक्षक आएँ, और ज़्यादातर मैं कहूँगा हॉस्पिटल का निर्माण हो, साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए। हम प्रभु श्री राम में आस्था रखते हैं, लेकिन हमारी जो गरीबी है, 5 किलो राशन पर जीने वाले 85 करोड़ जनता, उनको दवा चाहिए, उनको एजुकेशन चाहिए। व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन इज़ द डेमोक्रेटिक फोर्स, इट कट्स द कास्ट बैरियर। ये सब क्या कहते हैं, पैसे की सरकार है ये, मतलब सरकारी तंत्र को केवल 2-4 विशेष व्यक्तियों को इन्होंने खास करके ये पैसे का गोलमाल की सरकार है, मैं यही कहूँगा। जी जी सर एक सवाल लास्ट को आपसे बात करके जो है कोई भी प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम ए क्वालिफाइड पर्सन, आई एम चैलेंजिंग, आई गॉट द एजुकेशन, बट एजुकेशन मुझे कहाँ मिला है? जी कांग्रेस की सरकार में एजुकेशन मिला है। नौकरी मुझे कहाँ मिली थी? कारगिल की युद्ध लड़ने की कांग्रेस के राज्य में मिली थी। आज कांग्रेस के राज नहीं है तो सेना की भर्ती भी कम हो गई है, अग्निवीर की आ गई है। अग्निवीर जैसा नहीं हूँ, मैं उनका बदनामी नहीं करता हूँ, मैं खुद एयर फोर्स में जाता हूँ, कोर्ट मार्शल लड़ता हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ बड़ौदा में। अग्निवीर की स्थिति बद से बुदनमा है, बदतर है। थैंक यू सर, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बी नीडियम आपका जय हिंद जय भारत। अनिल जी आइए, कैमरा पर्सन घुमाइए, और हमारे साथ कुछ लोग और खड़े हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जन आक्रोश यात्रा में जो कुछ लोग आए हुए हैं। सर आपका क्या नाम है? चंद्रगुप्त सिंह राजपूत। जी राजपूत साहब, आप ये बताइए कि ये जो परिवर्तन शंखनाद हुआ है, सर पार्टी का जो है क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, जन आक्रोश रैली, इसका मतलब ही लोगों का आक्रोश इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतना ज़्यादा सत्ता की मतलब हाहाकारी बोलते हैं ना, हिटलर शाही मैंने देखी है, सुनी है, पढ़ी है हम लोगों ने। वो हिटलर शाही आ गई है भारत देश में, और वही हिटलर शाही चेंज करने के लिए जन आक्रोश रैली लाई गई। जी धन्यवाद।